लड़कियां काम करती हैं इंटर्नशिप पे, तो लाइक अब जेनजी को आप लोग जो भी बोले ना, तो जेनजी ने ये किया वो किया। मैंने कहा किया जेनजी ने बहुत कुछ, लेकिन हम ना कब उनकी बात ने मुझे रियलाइज़ किया कि ऑल द एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर सो मैनी वुमेन दैट हैव डन इट, जिनकी कोशिशों का फल शायद अब हम बेयर कर रहे हैं, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कि जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, एफर्ट की कि आज लड़कियां जॉब कर रही हैं, आज लड़कियां जो हैं वो जो पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, उनको ऊपर अकेला ट्रैवल करती हैं, वक्त से आगे थी। तो माय मदर यूज्ड टू वेयर अ बुर्का। हम लोग सैयद फैमिली से हैं। अच्छा। तो माय फादर एंड मदर आर फर्स्ट कजिन्स। तो एक तो फर्स्ट कजिन्स में शादियां बंद करें। आप लोग ये ड्रामे दिखाना बंद करें। हाँ। तो मैंने अब्बू से एक दफ़ा कहा था कि अब्बू मेरी आईसाइट इसलिए वीक है क्योंकि आप लोग फर्स्ट कजिन्स थे। तो अब्बू ने कहा आपको तो, आपकी अम्मी को तो मैंने जब आपको एक्सपेक्ट कर रही थी कॉन्स्टेंटली कैरेट जूस पिलाया था, तो ये हो नहीं सकता। मैंने कहा अब्बू क्या फ़ायदा हुआ? अब्बू ने कहा और अगर हम नहीं पिलाते तो? अब्बू भी अच्छा खासा आगे से बहुत विटी थे। दादी जान वाज वेरी विटी। सो या आई थिंक बहुत सारी वैल्यूज़, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स जो दादा जान के ज़माने से या दादी जान के ज़माने से थे, या परदादा, वो भी प्रोफेसर थे मेरे, तो उनके ज़माने से जो चीज़ें थी ना, आहिस्ता आहिस्ता आई फील कि अ लॉट ऑफ थिंग्स विद टाइम, अल्लाह की हुक्म से, मे बी विद टाइम मॉरल्स, वैल्यूज कुछ डाइल्यूट भी हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रिकल डाउन करते करते कुछ ख़त्म भी हो रहे हैं। लाइक आई डोंट हैव किड्स, तो मैं अब किसको इंस्टिल करूँगी मेरे डॉगीज में? बट आई एम जस्ट सेइंग कि अब सिखाना, अब जो पेरेंट्स भी जो बन रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या वैल्यूज इंस्टिल करेंगे। सो वी आर वेरी लकी। आई थिंक वी आर वन ऑफ द लास्ट जनरेशंस जिनमें आई थिंक दादा जान, दादी जान वाले वैल्यूज थे। I'm not saying that we are better or worse. I think we just have to go along with the flow. But you know what I think? I believe that life is a full circle. ये एक पीरियड होता है, गुजरते हैं, फिर आप स्टेज पे एक ज़िंदगी के पहुंचते हैं जहां आपको खुद ही चीज़ों की चीज़ समझ आती है, वो चीज़ें जो आपने डिनाई की होती हैं, आपने रिजेक्ट की होती हैं, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। जैसे आई एम श्योर जब कॉलेज में आपकी अम्मी मना करती होंगी, आपकी अंदर से होता होगा ये वो, बट नाउ सिटिंग हियर यू मस्ट बी वैल्यूइंग सम ऑफ दोस थिंग्स कि हाँ यार सही हुआ। एवरी डे देयर इज नॉट अ डे दैट गोज बाय जब मैं अम्मी अब्बू की कोई बात याद ना करूँ। और जो भी मैं हूँ, अमालगमेशन ऑफ देयर डिसिप्लिन एंड देयर लॉयल्टीज एंड देयर इंटेग्रिटी। और वो अल्लाह, वही बात कि अल्लाह ने अगर आपको वो समझ दी है टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट दैट आउट ऑफ देयर डिसिप्लिन, ज़रूरी नहीं है उस एज में आपको। मैं कल अपनी दोस्त से कह रही थी, आपको एक फ़नी बात बताती हूँ। मैं अपनी दोस्त से कह रही थी कि हम बहुत सारे लिरिक्स बचपन में सिर्फ गा देते थे, अब समझ आ रही है। रंजिशी सही, अब समझ आ रहा है। सही बात है। You know what I mean? I mean, there's so many things we just sing with the tune and just remember with the tune. But when we think about what the शायर actually, हमसे बचपन में स्कूल में ये क्यों पूछा जाता था, क्लास 6-7 के छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों से कि शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी तशरीह करें। थोड़ी बड़ी क्लास में नहीं होता था, 9-10 पे होता था। नहीं, हमारा तो 7th-8 में था कि शायर क्या बोल रहा है, ये हमें क्या पता क्या बोल रहा है, हमें तो खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज की जेनजी को समझ आता है, रील्स निकल रही हैं कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। Everything is visual now. I think everything is visual now, and that's also a good thing. But I just want to go back to जो आप अपनी अम्मी की बात कही थी, तो आपको लगता है उन्होंने स्ट्रगल की और उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन, लाइक उनकी भी एक एफर्ट का साल था। मेरी अम्मी बहुत अपने वक्त से आगे थी। तो वाज इट इजी फॉर हर या मुश्किल? वो लिटरली उन्होंने देखा कि बच्चे जब हो गए, उन्होंने कहा मैं बाहर जाके पढ़ी, वो जाके लंदन जाके उन्होंने एस्थेटिशियन का कोर्स किया पूरा 1 साल का। वहाँ से पढ़ कर फिर उन्होंने सैलून खोला। इट वाज वे अहेड ऑफ अ टाइम एंड उनका स्टाइल एंड वो बहुत ग्लैमरस थी। और मैं बहुत बुढ़ी रूह हूँ। अम्मी कहती थी तुम बुढ़ी रूह हो, और दादी जान पे चली गई। दादी जान was a very simple lady, but yeah, so my mother was way ahead of her time. My father was like a गोरी रूह, वो बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं थे. He was the youngest news reader, English news reader of the subcontinent. Wow, I didn't know at that. age 16.
16, वाओ, ओके। सो वो लोग थे ही नहीं उस टाइप के दकियानूसी सोच नहीं थी उनकी। एंड दे यूज्ड टू बी वेरी स्पिरिचुअल पीपल एंड दे यूज्ड टू बी वेरी काइंड पीपल। वो चीज़ें अगर 1% भी मुझ में अगर आ जाए ना तो अल्लाह मियाँ खुश होंगे आई मुझसे। थिंक है। अच्छा हमें बताएं आप कहाँ, हम अब उस साइड का जायजा लेते हैं थोड़ा सा। या वी यूज्ड टू बी And ऑल ओवर। then- वो पूरा ग्रुप खड़ा होता कहाँ था। खड़े होते थे ए आप? बी थोड़ा एंड सा सी। वो ले आई लेते? थिंक थोड़ा सा We just सेटअप walk- डिफरेंट है। वी यूज्ड टू बी हियर एंड हमारे 2-3 क्वायर्स एज आई सेड ए बी सी, तो वो अलग अलग खड़े होते हैं। बट थोड़ा सा सेटअप ये चेंज्ड है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको सारी मेमोरीज वापस आ रही होंगी। थैंक यू राबिया। आई थिंक आप नहीं होते ना तो शायद मैं इतने सालों बाद यहाँ आ भी ना पाती। आप सजेस्ट नहीं करती तो मेरे जहन में ये आता ही नहीं, थैंक ऑनेस्टली। यू सो मच। लुक एट द स्टेन ग्लास। आई नो, मैं अभी एग्जैक्टली ये चीज़ देख रही थी। ये तो जरूर कवर करें। जो काम हुआ हुआ है इस पे, और कितना अच्छा है। आई थिंक ये तो मतलब कितने सालों पुराना होगा। पुराना वी है, शुड आस्क yeah. फादर शकील आल्सो कितने Yeah. साल पुराना हो गया। आई थिंक 500 बहुत साल ज़्यादा। तो 200-300 साल Yeah. तो होंगे। ट्रू। लिखा हुआ सेंट जोसेफ। आई नो, मैं भी यही पढ़ रही थी अभी। हाँ, आई थिंक अलग अलग सेंट्स के डेविड, नाम सेंट हैं। डेविड, या कुछ के मुझे समझ आ रहे हैं, कुछ के मैं नहीं पढ़ पा रही। आई नो इट्स Yeah. ब्यूटीफुल। अभी हम वो खाने जा रहे हैं ना, क्या ब्रंच? ब्रंच में What's the name of जाएंगे। that place? Yeah. Brunch. Brunch is Yes. something that जो Yeah. सब स्कूल के बाद निकल के ना, Yeah. एक कैंटीन इधर थी, वो कह रहे हैं वहाँ मूव हो गई है। एक ब्रंच यहाँ पर अभी तक है। Let's see what they have. Let's see what they have. नाश्ता तो मैंने आज सच नहीं किया तो बस राबिया। आज हम नाश्ता वहीं करते हैं, आपको भी कराते हैं। This has been an experience and a half. Yeah. I love the It's so beautiful. so big, so nice. My बताइए। name is Kashif Anthony. I work for Catholic Commission for Interfaith Dialogue and Ecumenism, Okay. and I'm also responsible here to welcome people coming for diversity visits and all those things. Okay. So this monument was actually built in 1931. Oh wow, And, 1931. Yeah. This is actually Christ the King monument. Okay. You will find over there Jesus Christ standing and two angels coming down from heaven, showing that you are the King of glory and you are the King of the world. Okay. What about the cathedral? When was that built? Cathedral was started actually in 1878. See? Oh And wow, then it was amazing. That yeah. was the year when the groundbreaking took place. Okay. तो उसके साथ ही जो है in 1881 it was completed and Completed. it was blessed Okay. as church. It was not cathedral. Now we call Oh, it cathedral, cathedral, but it yeah. was built for As a church. As a As a church. church. Okay. What's the Okay. difference between a church and a I cathedral? didn't want to ask कि मैं बेवकूफ लगूंगी, मैंने कहा नहीं। मैं जाके सर्च कर मैं लग रही लूंगी। हूँ। No, that's a आप good करेंगी तो question. मुझे हिम्मत हो रही है। That's a good question. What's the actually. difference? Yeah. The difference is the principal church. This is actually a principal church which belongs to the archbishop. Okay. If you have seen over there, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी जो क्रॉस Yes. लगी हुई है उसके नीचे एक बड़ी चेयर पड़ी हुई है. Yes. जी 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 We जी। call it cathedra. Oh okay. That chair is actually called cathedra. So from that chair, the name of cathedral comes. Okay. What does it signify, that Yes, chair? That chair belongs to the bishop. Ah. That chair belongs to the bishop. ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हमारे बहुत सारे पीर हजरात हैं, उनकी गद्दी नशीनी होती है, Right. the Okay. successors. Yeah. So that remains the same. The chair remains the same. But the वो लोग bishops, change होते वो हैं। change होते रहते And हैं. is it like church ये है और फिर cathedral उसके Yes. ऊपर ऐसे like इसी Yeah. तरह? So Okay. the difference between the church and cathedral is from that chair, the bishop's chair. Yeah. So that's why we call it cathedral. Not we call it church, of course. Yeah. But
It is titled as cathedral. और इसकी मतलब अंदर से इतना अच्छा रखा हुआ था, तो आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस और सब करते Maintenance हैं, होती है, स्पेशली वो yes. जो शीशे पे आई डोंट नो व्हाट विल Stained glass. स्टेन ग्लास पे, yes. दैट वाज सो नाइस। वो कितना पुराना है, वो Beautiful. ओरिजिनल है? Yeah. वो ओरिजिनल They- रखा हुआ है अभी most